बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सोहनी धरती पाकिस्तान वतन अज़ीज़ इस वक्त हालत जंग में है और आलमी मंजरनामे पर जहाँ पर इसराइल, अमेरिका और ईरान के माबैन 3 हफ्तों से तकरीबन जंग जारी है और तबाही के मनाज़िर सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आप देख सकते हैं और मुबस्सिरीन इस पर तफसीलन तबसरे भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालात में सोहनी धरती पाकिस्तान को जो बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने हमें जीने के लिए, रहने के लिए, ज़िंदगी करने के लिए एक प्यारा वतन दिया, उस वतन को ऐसी नज़र लग गई कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले लोग बाहमी तौर पर दस्तो गिरबान होने लगे। कभी मज़हब के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी ज़ात पात और रंग नस्ल के नाम पर और कभी सूबाई असबियत के नाम पर यहाँ पर कत्ल गारत गरी होने लगी। और फिर इस कत्ल गारत गरी ने जो शिद्दत और इंतहा पसंदी की सूरत हाल इख्तियार की, वो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के लिए तशवीश की लहर दौड़ गई। और फिर जब इदारों ने, आर्मेड फोर्सेस ने, हिसास इदारों ने, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, हुकूमतों ने इसका जायज़ा लिया और इसके पस मंज़र में जो छुपे हुए अवामिल कार फरमा थे उसमें कभी भारत नज़र आया और कभी अफ़गानिस्तान, कभी मज़हब के नाम पर और कभी ज़ात पात, रंग नस्ल के नाम पर एक दूसरे को जान से मारने की एक रस्म चल निकली। और फिर उसका नुकसान मजमूई तौर पर तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को उठाना पड़ा। और मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान बानी पाकिस्तान हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हम मसलक कौम कबीले यानी कि मिल्लत शिया खैरुल बरिया इस्ना अशरिया पाकिस्तान को उठाना पड़ा। और उससे कहीं ज़्यादा नुकसान आर्मेड फोर्सेस, हिसास इदारों, पंजाब पुलिस के जवानों, अफसरों और मैं ये समझता हूँ कि हर उस शख्स को जिसके सीने में धड़कने वाला दिल अफवाज पाकिस्तान, आर्मेड फोर्सेस और हिसास इदारों के साथ धड़कता था, उनको इस दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी और इंतहा पसंदी का सामना रहा। ऐसे हालात में मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ अदवार हुकूमत में लोगों ने दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा होने के लिए, दहशतगर्दी से पंजा आज़मा होने के लिए उन्होंने अपने ताईं बेपनाह कोशिशें की। लेकिन दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के जो लिबादे थे, जो मैं ये समझता हूँ कि वतन अज़ीज़ सोहनी धरती पाकिस्तान के अंदर बसने वाले जो दहशतगर्दों के सहूलतकार थे, जो दहशतगर्दों के मावन और मददगार थे, उनकी सरकोबी के लिए और उन तक पहुंचने के लिए हुकूमत और हुकूमती इदारों को जतन करने पड़े और बेपनाह जतन करने पड़े। मैं ये समझता हूँ कि बिल आखिर आज हुकूमत, हुकूमती इदारे, आर्मेड फोर्सेस, हिसास इदारे इस नतीजे पर पहुँच चुके हैं कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कौन है और दहशतगर्द कौन है, दहशतगर्दों के सहूलतकार कौन है और दहशतगर्दी करने वाले कौन हैं और उनके पीछे जो आलयकार कारफरमा है वो कौन है और उनके ताने बाने कहाँ जाकर मिलते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिस पर मैं ये समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है और फिर मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा हालात जो हैं वो दहशतगर्दों तक उसकी सराग रसानी जो है वो आसान होती हुई हम देखते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं
کہ اگر آج ہم اپنے منصب سے دیانتداری سے عہدہ برا نہ ہوئے تو آنے والا کل میرے لیے، میری قوم کے لیے اور میرے وطن کے لیے بہت بھیانک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے، ہمیں اپنے حصے کی شمع جلانی ہے اور ہمیں دہشت گردی کے خلاف قیام کرنا ہے تاکہ مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان کا وجود معرض وجود میں آ سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آرمڈ فورسز، حساس اداروں اور ان کے ساتھ تعاون اور مدد کرتے ہوئے ہمیں دہشت گردوں کی سرکوبی کے لیے جو عملی اقدامات اٹھانے ہیں ان کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا ہی فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔